नाम है आपका? बीबी शर्मा। कहाँ से सर? दिल्ली। सर बिहार में लगातार एसआईआर को लेकर के कोहराम मचा हुआ है और विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के माध्यम से गरीब, वंचित और बेरोजगारों के वोट काटे गए। क्या कहना चाहिए? सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। जब उनकी असलियत जो है अजीत अंजुम साहब, पत्रकार साहब जो हैं, उन्होंने दिखाई कि बीएलओ दो फॉर्म लेके जा रहे हैं। एक फॉर्म जो है उसको दिया जाएगा रिसीविंग के तौर पर, एक फॉर्म बीएलओ अपने पास रखेगा। तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत करी, कहीं भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सर फॉर्म ही कोई नहीं दिया गया, और पता चला कि हमारे फॉर्म पे साइन ही किसी और ने कर दिए हैं। तो हकीकत है इस बात के लिए। अभी आप देखिए, इसी एसआईआर की अगर हम बात करें, जनवरी 2025 में ये भी पूरी की पूरी मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ था। तब कौन से वोट काटे? तब आपने सिर्फ 7,94,000 वोट जोड़े थे उसमें, और करीब 7,94,000 में 40,000 वोट करीब कटे थे सिर्फ जो थे। अब एकदम से आगे आंकड़ा दिया जा रहा है कि 64 लाख वोट जो हैं वो नहीं हैं, जिनमें से 20 लाख से ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर जो है मृत व्यक्ति हैं। अगर मृत व्यक्ति हैं 20 लाख से ऊपर, तो आपने फिर ये जनवरी में क्या करा था? जनवरी में फिर आपने कौन सी सूची का पुनरीक्षण करा था कि जिसमें 20 लाख जो लोग आए नहीं, जो मृतक थे? जनवरी से जुलाई तक इतने दौर में 20 लाख लोग मारे गए, इतने दिन में ही 5 महीनों के अंदर 20 लाख लोग मर गए बिहार में। इसी बात से पता चलता है ना कितना झूठ बोला जा रहा है, एसआईआर के नाम पे कैसे खेल खेला जा रहा है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो आपको इंडिया गठबंधन को वोट देने वाला है, उनकी पहचान करके और उनके वोट काटे जा रहे हैं लगातार। लेकिन चुनाव आयोग तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो बांग्लादेशी है, जो म्यांमार के है, जो रोहिंग्या है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो जब अगर फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, मृतकों को वोट काटे जा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? ओके, मान ली आपकी बात, चुनाव आयोग की बात भी मान ली, तो इसका मतलब 64 लाख बांग्लादेशी बिहार में मौजूद थे। भारत सरकार क्या कर रही है? भुट्टे भून रही है। भारत सरकार बैठी हुई भुट्टे भून रही है। 64 लाख बांग्लादेशी बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके और बिहार तक पहुंच गए, और हमारे देश एक तरफ तो सुबह उठते ही सबसे पहले नारा दिया जाता है, देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसा सुरक्षित हाथों में कि 64 लाख बांग्लादेशी बिहार पहुंच गए और बिहार में रह भी रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। बीएसएफ हमारा क्या कर रहा है सर? बीएसएफ को आपने किस काम में लगा रखा है? इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी बीएसएफ की जिम्मे होती है, तो बीएसएफ क्या कर रहा है फिर वहाँ पे? बांग्लादेश बॉर्डर को कैसे नहीं दिया? 4000 किलोमीटर की जो लंबी सीमा, उसके ऊपर आपने क्या सुरक्षा के इंतजाम करे कि अगर 64 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए हैं तो, और वो भी सिर्फ एक अकेले राज्य में, बिहार में, फिर इसका मतलब तो आपका कुछ नहीं है आपके पास की। ना आप इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योर कर सकते, ना आप लोकल बॉर्डर सिक्योर कर सकते। कि क्या करा फिर आपने इतने 11 सालों में? और वो भी 64 लाख बांग्लादेशी अभी आए हैं ताजे। जनवरी में वो 64 लाख बांग्लादेशी आपको रिकॉग्नाइज नहीं हुए। पीछे 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब आपको 64 लाख बांग्लादेशी नजर नहीं आए, तब तो आपने उनके वोट ले लिए। तब क्या हुआ था? जब आपको 40 में से गिरता नजर आ रहा है, हार स्पष्ट नजर आ रही है, तो अब वो 64 लाख वोटर जो है वो बांग्लादेशी हो गए। तो भाई साहब, एक हार स्पष्ट जो है विपक्ष को भी नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी और एनडीए दल का कहना है। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही घबरा गए, उन्हें पता है कि एक बार दोबारा नीतीश आएगा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। नीतीश आएंगे? नीतीश जी के पास 145 सीटें हुआ करती थी, उसके बाद कितनी बची सर? 75। उसके बाद कितनी बची आज की डेट में? 45। और नीतीश जी आप बहुमत लेके आ रहे हैं। अगर इतनी यकीन है नीतीश जी के ऊपर, करो ना, उन्हें सीएम का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? और एनडीए जो ये बात कर रहे हैं, एनडीए में तो खुद फूट पड़ी हुई है। एनडीए का घटक दल है ना चिराग पासवान, है ना? 200 की 243 सीटों पे बोल रहे हैं कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। क्या दिक्कत है भाई? तुम तो एनडीए के घटक दल हो, तुम्हारे में तो एकता होनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? कैसे वो अपनी अपना राग कर रहे हैं? क्यों 243 कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर रहे हैं चिराग पासवान? सब कुछ सही तुम्हारे में नहीं है, हर कोई तुम्हारे लिए अलग अलग चल रहा है। एक इधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, चारों कोने चारों तरफ भाग रहे हैं। और तुम विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रहे हो, इंडिया गठबंधन पे कि नहीं वो तो हार रहा है। तो कब आरोप नहीं लगाया आपने? तो आरोप लगाते ही हो हमेशा। बिहार में खेल खेल रहे हैं वोट काट के, महाराष्ट्र में खेल खेला था वोट बढ़ा के। सीधी सी बात है, बड़े हुए वोटों का खेल सामने आ गया तो अब वोट घटाने की कवायद शुरू कर दी है। आपका क्या नाम है? देखिए, बीके पोदार। मैं पहले शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, हमारे बात तो सुन लीजिए, ये गलत है सर बात। एक बार एक तरफा है भाई साहब। आपको चाहिए डिबेट, बाइट चाहिए? सुनिए मेरी बात, बाइट चाहिए तो ले लीजिए, बाइट चाहिए तो ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है ना? चलिए, तो एक बात बता दीजिए सर, बिहार में इस बार आप क्या तस्वीरें देखते हैं? इंडिया गठबंधन देखता हूँ मैं तो। इंडिया गठबंधन, क्या कारण है? कारण है, आपको पता है बिहार जंगल राज से जूझ रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों के बदौलत, मीडिया की बदौलत, मैं आपको भी इसमें लपेटूंगा, मीडिया की बदौलत। तो लपेटते ही है, आप भी लपेटते हैं, राहुल गांधी भी लपेटते हैं। देखो आप मीडिया से हो, लेकिन मीडिया तो हमारे शुरू से आप भी अपने मीडिया पे चलाना ना। बिहार में जंगल राज, सरेआम खेमका की हत्या कर दी, बालू व्यापारी की हत्या कर दी, 5 लोगों को डायन के शक में घर के अंदर जिंदा जला के मार दिया गया, 1 दर्जन से ऊपर पुल टूट गए बिहार में, रोज गोलियां चल रही हैं बिहार में। इनकी सरकार में ये नहीं होता सर इनकी सरकार में नहीं सरकार है। 17.5 साल से किसकी सरकार है? आप ही ने सवाल, 1 मिनट भाई साहब, अभी 17.5 साल से किसकी सरकार है?
नीतीश सरकार से। फिर तो ये लालटेन की सरकार है क्या यार? लेकिन एक बड़ी एक चल रहे हैं। सुन लीजिए सर, एनकाउंटर चल रहे हैं। शर्मा जी क्या बोलेंगे बिहार पे? सुनकर जाइए। देखिए, ये वही शर्मा जी है जो कह रहे थे 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये वही शर्मा जी है जो कह रहे थे महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार आने वाली है। ये वही शर्मा जी है जो कह रहे थे हरियाणा में सरकार आने वाली है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे दिल्ली में सरकार आने वाली है। अरे साहब, ये वही शर्मा जी है जो कह रहे हैं बिहार में सरकार आने वाली है। जी भागे तो मत, जरा एक बार जवाब तो दे दीजिए। बिहार चुनाव के बाद सर सुनिए मेरी बात, आपने बड़ी जोर से बात, आप जवाबों से क्यों भाग रहे हैं? मैं जवाब नहीं दे सकता। ये हमारी बात का जवाब दे ये मेरे दीजिए। लिए- हमारी बात का तो जवाब दे दीजिए सर। हमारी बात क्या है ये? हमारी बात तो जवाब दे आपने दीजिए। अपनी टीआरपी बढ़ाई ना, दिखाइए। मैं जा रहा हूँ पीछे से। टीआरपी अब आप भागे, अब आप भागेंगे तो क्या? दिखाइए दिखाइए। अरे सर दिखाइए सर बात तो सुनिए, क्या सुना रहा है? सर बात तो सुनिए। बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए आपके पास इन्हें साइड करिए। बोलिए सर, इन्हें साइड करिए। सर जब ये आपकी साइड करिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, जब सर इन्हें साइड करिए। ये से कितना इंटरव्यू चाहिए? सर ये आपकी बात सुन सकते तो आप इनकी क्यों नहीं सुनूंगा मैं, ये सुनने लायक सर? ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो लोकतंत्र नहीं है सर। मैं नहीं सुनता सर, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई साहब। कोई जबरदस्ती है मेरे ऊपर? कोई जबरदस्ती मेरे ऊपर? चलिए शर्मा जी, तो लास्ट में आपसे सबसे बड़ा सवाल पूछने जा रहे हैं। पूछिए जिसने। एसआईआर कितना सही है और कितना गलत है आपने ये बताया, लेकिन आपको नहीं लगता कि एसआईआर पूरे देश में होने चाहिए जिसमें फर्जी वोट काटे जा रहे हैं? चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र निकाय है, उस पर हर बार सवाल खड़े करना कितना सही है? स्वतंत्र निकाय है तो स्वतंत्र निकाय भाई साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? महाराष्ट्र चुनावों के लिए जब वीडियो फुटेज मांगी गई थी, इस स्वतंत्र निकाय ने वीडियो फुटेज देने से क्यों मना कर दिया सर? क्यों मना कर दिया? ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त आए, शायरी करी और चलते बने, है ना? चलते बने। अब इसी आपसे अभी मैं पहले बता दें, दोबारा आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जनवरी में ही वो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो चुका है। 7 जनवरी को कंप्लीट हो गई थी और अभी फिर जुलाई में दोबारा क्या जरूरत पड़ गई? देखिए 6 महीने में क्या जरूरत पड़ गई? शांति 6 महीने में ही फिर से वही बात। आपने 1 मिनट उछल लेना आप आराम से। 6 महीने में ही 64 लाख, 6 महीने में 64 लाख वोट एकदम से कट गए। तो इसका मतलब आपने जनवरी में घास खो दी, आपने जनवरी में इसका मतलब कोई काम नहीं करा। इससे पहले 2024 में आपने कोई काम नहीं करा कि आज 64 लाख लोगों को आप बांग्लादेशी ठहरा रहे हो। तो इसी पिछले साल 2024 के चुनावों में इन्हीं बांग्लादेशियों ने वोट डाला था, आपका एनडीए जीत गया, तो वो बढ़िया है। देखिए ये आपकी बात सुन रहे हैं, अब इनकी आप बात सुन। मैंने आप क्या ये कह रहे हैं कि सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि झूठ बोलकर भाग जाना इनकी फितरत है, गलत बोलना इनकी फितरत है। सब चले गए, अपनी बात रखी और चले गए, अपने आप में बड़ी गलत बात है। लोकतंत्र में जब पक्ष अपनी बात रखता है तो विपक्ष को सुनना चाहिए, और ये बात रख रहे तो इन्हें उनकी सुनने चाहिए, लेकिन वो भाग गए। ये अपने आप में एक बड़ी, मैं एसआईआर की बात कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कहता हूँ। शर्मा जी कहते हैं कि एसआईआर गलत है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारत का संविधान भारत की जनता को हक देता है, भारत के नागरिकों को हक देता है कि भारत की जनता को मताधिकार का एक अधिकार है। लेकिन ये कौन सा अधिकार है कि बाहर के घुसपैठी आएंगे और भारत में वोट करेंगे? ये नहीं बताते, ये बोल के भाग जाते हैं। इनकी यही पटल ये बोल कर क्या भागे? मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला कि जो एसआईआर है वो बीजेपी का बी पार्ट बनकर काम कर रहा है। बीजेपी जो है चुनावों से घबरा गई है, नीतीश कुमार चुनावों से घबरा गए हैं, इसलिए जो है एसआईआर करा करके वोट काटी गई है। उनका ये वही लोग हैं जो 2024 में भी कहते थे कि इस बार एनडीए कहीं आने वाली नहीं है, इस बार भाजपा आने वाली नहीं है। लेकिन 60 साल बाद तीसरी बार अगर कोई लौट के आता है तो नरेंद्र मोदी जी लौट के आते हैं। हरियाणा चुनाव में देखा था ना, इन्होंने कितनी जलेबी खिलाई थी और खाई थी, लेकिन इनको असलियत जलेबी हरियाणा की जनता ने खिलाने का काम किया। महाराष्ट्र के चुनाव में देखा था ना, कैसी ढपली और कैसी राग बजाने का काम कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको खिलाने का काम किया। दिल्ली के चुनाव में देखा था ना, कैसी छाती पीटने का काम कर रहे थे, इनको दिल्ली की जनता ने बताने का काम किया। ठीक वही हाल बिहार की जनता करने वाली है, क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता तथ्य नहीं है, इनके पास बात करने के लिए कोई साक्ष्य सब नहीं है। इनके पास एक पुख्ता बयान ये भी है कि जो तेजस्वी यादव है वो बिहार के सबसे पावरफुल लीडर है और इस बार वो मुख्यमंत्री बने। अरे एक बात बताइए, आप कह रहे तेजस्वी यादव सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री है, अपने दम पर तेजस्वी यादव एक बार भी उप मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए। नीतीश कुमार के कंधों पर बैठकर, चच्चा के कंधों पर बैठकर उप मुख्यमंत्री बनता है, अपने दम पर तो कभी एक बार सरकार नहीं बना पाए। तो भैया तेजस्वी यादव काहे के लीडर है, जरा ये बताइए ना। उस तेजस्वी यादव को जरा पूछिए ना कि भैया आपको तेजस्वी यादव से पूछे जाके, आप तेज प्रताप यादव की चिंता कीजिए, तेजस्वी यादव से कहो कि पप्पू यादव की चिंता करे, तेजस्वी यादव
यादव से कहो कन्हैया कुमार की चिंता करे, भाजपा की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि भाजपा एनडीए एक मत है, एक साथ है, लेकिन उनमें एक पर एक फूटम फूट चल रही है, लातम लात चल रही है, जुतम जुताई चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। देखिए बात बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय, वो दोनों ही जो है क्राइम कैपिटल के सबसे बड़े क्राइम मास्टर है। इस पर क्या कहना है? देखिए क्राइम मास्टर का दर्जा उन दोनों मुख्यमंत्रियों को मिला है। क्राइम कैपिटल की बात करें तो मैं बता दूं, अभी अभी आरजेडी के एक विधायक का ऑडियो वायरल हुआ है और उस ऑडियो में विधायक एक पंचायत प्रतिनिधि जो सरकारी कर्मचारी होता है ब्लॉक का, उसको धमकाने का काम करता है, ऑन द वे जाकर उसके हत्या करने की बात करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, अभी तो आपकी सत्ता नहीं है, अभी तो आपका शासन नहीं है, अभी तो आपकी सरकार नहीं है, केवल विधायक की पैरी नाव चल रहे हो। अगर सरकार आ जाएगी तो क्या से क्या करोगे? और तेजस्वी यादव को विधानसभा के अंदर देखा ना किस तरह से इशारे करने का काम करते हैं, तेजस्वी यादव को देखा ना किस तरह से माननीय विधायक का को गीला करने का की बात करते हैं। साहब बहुत कुछ होता है, लेकिन बिहार की जनता असलियत में इनको गीला करके बताएगी। तो तेजस्वी को विधानसभा में ये भी अभी कहकर सुना मेरे भाई कि वो कह रहे हैं कि हम जब भी बोलने के लिए चालू होते हैं तो सब नेता चुप हो जाते हैं, सब नेता अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं, और उनकी मां जो राबड़ी देवी वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे क्या लोकतंत्र चलाएंगे, ऐसे क्या काम करेंगे? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से कहना चाहता हूं, जाकर पप्पू यादव के सामने बैठ जाइए 10 मिनट। पप्पू यादव का बयान आपने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि आप सुनते नहीं होंगे। पप्पू यादव जी ऑन मीडिया कह रहे, ऑन कैमरा कह रहे, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, या तो पप्पू यादव को मरवा दिया जाएगा या तो पप्पू यादव को बिहार छोड़कर जाना। राबड़ी देवी के बारे में क्या कहना है, जो ये कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी के नेता नाली के कीड़े हैं, नाली के कीड़े? राबड़ी देवी जिसके राज में जंगल राज की बाहर थी, वो राबड़ी देवी जिसके राज में महिला कतई सुरक्षित नहीं थी, वो राबड़ी देवी जिसके राज में महिला 5 बजे शाम के पहर के बाद बिल्कुल घर से नहीं निकलती थी, वो राबड़ी देवी जिसके राज में जिंदा जला दिया जाता था, वो राबड़ी देवी जिसके राज में शहाबुद्दीन का जलवा बरकरार था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बदलता बिहार है, ये लालटेन वाला बिहार नहीं, ये जगमगाता बिहार है, ये 2004 वाला बिहार नहीं, ये 2025 वाला बिहार है। और बिहार की जनता ने खुद को बदलते हुए देखा है, खुद को बढ़ते हुए देखा है, और इस तरह से कदर से बढ़ रहे हैं, इस तरह से बदलाव की बयान है। फिर इस बार नीतीश कुमार है, क्योंकि हमें लालटेन और अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि 15 साल लालटेन की सरकार और 20 साल नीतीश सरकार, आप बिहार से आते हैं, क्या बदलाव महसूस? सबसे बढ़िया बात तो आपने कह दी पत्रकार महोदय, 15 साल लालटेन की सरकार। ऐसी क्या मजबूरी थी लालू यादव जी कि लालटेन को हटा नहीं पाए? ऐसी क्या मजबूरी थी लालू यादव जी कि गड्ढा मुक्त बिहार बना नहीं पाए? ऐसी क्या मजबूरी थी लालू यादव जी कि अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कर नहीं पाए? ऐसी क्या मजबूरी थी लालू यादव जी कि जंगल राज को खत्म कर नहीं पाए? 15 साल के बाद नीतीश सच्चा सरकार में आते हैं, हर घर से, हर चौराहे से, हर दरवाजे से, हर जिले से लालटेन को खत्म करने का काम किया। बिहार से पूरे तरह से लालटेन को खत्म करने का काम किया। बिहार अब जगमगाता बिहार है, बिहार अब रात में भी चलता है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, बिहार का युवा सुरक्षित है, और बिहार में जिस तरह से जंगल राज इन्होंने कर रखा था, उस जंगल राज को खत्म करने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज नक्सलवाद का जो प्रभाव बिहार में था, उस नक्सलवाद को पूरी तरह से बिहार से जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार। गुड्डू कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो बिहार में जो एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि जो बांग्लादेशी है, म्यांमार है, रोहिंग्या है, उन सबके वोट हम काट रहे हैं, तो इन्हें कैसे देखते हैं? सही है, सही किया, सही है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है गलत है। भाई सही है। आपने घर में जाके कुत्ते को लाके पाल रहे हो, हाँ। तो भाई ये गलत है ना। आप अपने नागरिक को अधिकार नहीं दे रहे हो, और बाहर से बांग्लादेश को ला रहे हो, रोहिंग्या सबको ला रहे हो, अपने राज्य में पनाह दे रहे हो रहने के लिए। भाई सरासर गलत है। यानी आप कह रहे हैं कि जो बाहर के कुत्ते हैं उन्हें पाल रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं, तो सही है? सही है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो कुत्ते नहीं है, वो तो गरीब है, वो तो बेरोजगार है, वो तो जो है हमारे वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। चोर मौसेरा भाई, लालू के बेटे कहते हैं ना, अभी बिहार में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे कि बीजेपी को मैं हरा दूंगा, ये कर दूंगा। तो आरजेडी के तेजस्वी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आपकी एजुकेशन बिल्कुल कम है बीजेपी के सामने। अच्छा, बीजेपी के सामने तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा होनहार नेता हैं। भैया आपको लगता है?
आपको लगता है कि तेजस्वी यादव होशियार नेता है? कहीं से भी नहीं है भैया, कहीं से भी। मैं बिहार से हूँ, आप मुझसे पूछो कौन वहाँ के आप सही है? बिहार से, तो बता दीजिए बिहार में लालू यादव का काम अच्छा था या फिर नीतीश कुमार का? नीतीश क्या कारण है? भाई सब कुछ कारण है। हम आज यहाँ पे, यहाँ तक कि बोलने की, यहाँ पे जब मान लो इतने आज जने खड़े हैं, यहाँ तक कि बोलने के अधिकार भी बीजेपी का ही है। बोलने का अधिकार, आप किसी पार्टी के बारे में बोल दो, पहले बोल देते तो सीधा बोलता कि भाई तू मेरे पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, यहीं पे जाके दंगा हो जाता था। पहले 2 मिनट में ही दंगा हो जाता था, अब सब कुछ खत्म। हाँ। आपका क्या नाम है? अमानत, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो माना एक बात बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी आप क्योंकि युवा है, तो उन दोनों युवा नेताओं के बारे में क्या कहना है? बढ़िया कर रहे हैं दोनों, बिहार के लिए अच्छा सोच रहे हो। अच्छा कर रहे हैं। अभी जो 2018 में कह रहे हैं कि वोट लिस्ट हटा दिया गया है, जो मतलब बैक लिस्टेड वो जो वोटर्स थे उसको हटा रहे हैं, तो वो गलत है नहीं है? लेकिन वो चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। तो काटे जा ही रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। हाँ। जो वोटर, कहाँ से गरीबों का वोट काटा जा रहा है? कहाँ से भैया? आप बताओ, आपके दादा परदादा के जथा जमीन नहीं है? खेसरा नंबर जो चलान तो करता होगा जमीन का, पता तो है। आप भाई तो दो वोटर आईडी कार्ड ज्वाइन करो फिर दोबारा। चुनाव आयोग का कहना है, मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग का कहना है कि जो फर्जी वोटर्स हैं हम उनका वोट काट रहे हैं, पर चुनाव आयोग जो है उस पर ये गलत आरोप लग रहा है कि वो फर्जी नहीं, गरीबों के वोटर। बता, ये बेटर बोल रहे, बताइए, आप अपनी बात बोलिए। ये बेटर बोल रहे, इनसे पूछिए। हेलो, बात तो तो रखो। ये अपनी बात ना रख करके कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सही है और हर तरह से बेस्ट है बिहार के लिए। हाँ। बिहार के लिए बेस्ट है। बिहार का सबसे बड़ा युवा नेता कौन जो मुख्यमंत्री बन सकता है? आप चिराग पासवान को ले लो। चिराग पासवान और तेजस्वी में क्या परिवर्तन दिखता है? अरे भैया, स्ट्राइक रेट देख लो। हाँ। चिराग पासवान पाँच सीट से लड़ रहे थे, पांचों सीट उसके स्ट्राइक रेट देख लो उनकी, पांचों में पांचों टॉप पे चल रहे हैं। और उनका तो भाई पूरे जितने सीट मिल रहे हैं उसमें से पूरे अब तुम 3 ला रहे हो। चिराग पासवान के अब आसपास भी नहीं हो। जो 5 में से 5 टॉप, उनका स्ट्राइक रेट एकदम टॉप पे है। और तेजस्वी वो भाई पूरे जितने लड़ रहे हैं ना, उनमें 3 सीट मात्र ला रहे हैं, 3 तो मायने रखता है भाई स्ट्राइक रेट। और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनसे डरते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे कुछ से डरेंगे? ऐसा कुछ नहीं है।